हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे और केडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपको ध्यान होगा केडी के अंदर हमने रिडीमेबल डिबेंचर पूरा कंप्लीट कर लिया, अप्रॉक्सीमेशन मेथड और वाईटीएम मेथड। वाईटीएम को आईआरआर भी कहते थे। आज अपना जो टॉपिक है वो है इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जिनकी लाइफ सर्टेन नहीं है, मतलब उनकी लाइफ परपेचुटी है, मीन्स वो कभी रिडीम नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, तो अब हम जो है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए, इस केस में केडी निकालना बिल्कुल सिंपल होता है। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। यहाँ पे कोई क्योंकि लाइफ का इशू नहीं है, लाइफ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहली बात तो कभी भी लाइफ का कोई इशू नहीं आएगा, रिडीमेबल वैल्यू का कोई इशू नहीं आएगा। ये दोनों चीज़ें तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि लाइफ अनलिमिटेड है। तो सिंपल, जितना कंपनी इंटरेस्ट हर साल पे कर रही है, ठीक है, उसको आफ्टर टैक्स कर लेंगे, क्योंकि ब्याज तो आफ्टर टैक्स ही लेते हैं हमेशा अपन, अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब वही कि कंपनी को इशू करने पे जो पैसा मिला था, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट अपन जानते हैं, डिवेंचर इशू करने पे जो खर्चे होते हैं। इशू प्राइस कोई भी हो सकती है। कंपनी डिवेंचर इशू पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है। तो जो भी इशू प्राइस है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट अपन लेस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कैपिटल बजटिंग में याद हो तो हमने जो परपेचुटी है, परपेचुटी का ही फॉर्मूला यही होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय जो भी इन्वेस्टमेंट है इनटू 100, ठीक है। तो उससे रेट अपन को पता लग जाती है। अगर नहीं भी याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिए हर साल जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे हर साल चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 100 रुपये का डिबेंचर है, इंटरेस्ट रेट उस पर 8% है, ठीक है। ये फेस वैल्यू पे लगती है हमेशा, तो 8 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपनी ने डिबेंचर 10% प्रीमियम पे रिडीम वो इशू किया है सॉरी, तो मतलब 110 में इशू किया होगा 100 का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे। 2% फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी नॉमिनल वैल्यू पे नहीं लगती, फेस वैल्यू पे नहीं लगती है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इशू प्राइस पे खर्च होती है, हमेशा ध्यान रखना है। यूनिवर्सल रूल है कि फ्लोटेशन कॉस्ट को खर्च करते हैं इशू प्राइस पे ना, स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ये 110 माइनस कितना, 2%, क्योंकि डिबेंचर यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो 110 माइनस अपन ने 2% कर दिया, तो ये फिगर आ जाएगा 107.8। ये नेट प्रोसीड हो जाएगी। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेना है, टैक्स रेट 30% की चल रही है, तो इंटरेस्ट अगर मान लो 8 रुपीज़ है पर एनम का, 100 का 8% 8 रुपीज़ पर एनम है, तो 30% लेस कर देंगे, तो 8 माइनस 30% करोगे तो आप कितना आएगा, 5.6 पर एनम। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो इंटरेस्ट कितना है, 5.6 अपॉन 107.8 इंटू 100, तो 5.19% क्या आ गया, केडी आफ्टर टैक्स आ गया। थैंक यू।